हाल ही में भारत किस शहर में विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस WSC 2026 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत चेन्नई में विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस WSC 2026 की मेजबानी करेगा। ये पहली बार होगा जब यह आयोजन देश में आयोजित किया जाएगा। WSC एक प्रमुख वैश्विक मंच है जो समुद्री खाद्य व्यापार, सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित है। 2026 कांग्रेस का आयोजन मत्स्य विभाग और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य निरीक्षक संघ IFI द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। IFI एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन है। PDA वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB सह आयोजक होगा। अनेक भारतीय मंत्रालय और संस्थाएं कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं। इनमें MPDA, नीति आयोग, ICRC, ICRC, MIFARI, IMI और अन्य शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR तकनीकी साझेदार है। FAO, UNIDO और वर्ल्ड फिश जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। आयोजक इस कांग्रेस को भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं। इससे नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक है। साथ ही ये जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन में भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। हाल ही में किस देश ने स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड का अनावरण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। UAE ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया, जो देश की स्वायत्त गतिशीलता रणनीति में एक बड़ा कदम है। ये प्लेटफॉर्म कोर 42 की सॉवरेन पब्लिक क्लाउड द्वारा सक्षम है तथा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर द्वारा संचालित है। इस पहल के माध्यम से अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए एक सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड को ये सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि सभी डेटा राष्ट्रीय नियमों के तहत UAE के भीतर होस्ट किया जाए। हाई डेफिनेशन मैपिंग, टेलीमेटिक्स, फ्लीट ऑपरेशंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल ट्विन्स को सपोर्ट किया जाएगा और सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एक विश्वसनीय वातावरण तैयार किया जाएगा। ये पहल लाइव ट्रैफिक मैनेजमेंट, फ्लीट ट्रैकिंग और स्वायत्त वाहनों के एकीकरण को भी सक्षम बनाएगी, साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नियामक सैंडबॉक्स और टेस्टबेड भी प्रदान करेगी। तकनीकी विशेषज्ञता और संप्रभु सक्षम क्लाउड फाउंडेशन की आपूर्ति माइक्रोसॉफ्ट और कोर 42 द्वारा की जाएगी। स्पेस 42 सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड के पायलट प्रोजेक्ट और व्यावसायिक रोलआउट के माध्यम से इसकी तैनाती का नेतृत्व करेगा। स्पेस 42 की TXAI सेवा द्वारा लगभग 600,000 किलोमीटर की चालक रहित यात्राएं और बिना किसी दुर्घटना के 20,000 यात्री यात्राएं पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। परिवहन डेटा प्रशासन में संप्रभुता को शामिल करके UAE ने खुद को सुरक्षित और बुद्धिमान गतिशीलता बुनियादी ढांचे में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने 2 सीमा पार रेलवे लाइनें बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत और भूटान ने 2 सीमा पार रेलवे लाइनें बनाने का फैसला किया है। ये लाइनें भूटान के प्रमुख शहरों को असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। एक रूट भूटान के गेल्फू को असम के कोकराझार से जोड़ेगा। दूसरा रूट भूटान के सामसी को पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जुड़ेगा। दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत 4,033 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कोकराझार गेल्फू रेलवे लाइन 69 किलोमीटर लंबी होगी। इसे बनाने में लगभग 3,456 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बनारहाट सामसे रेलवे लाइन 20 किलोमीटर की होगी। इसे 577 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दोनों प्रोजेक्ट का पूरा खर्च वहन करेगा। ये भारत और भूटान के बीच बनने वाली पहली रेलवे लाइनें होंगी। ये समझौता पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हुआ था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये भूटान को विकास सहायता देने वाला मुख्य देश भी है। भारत ने भूटान के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
भारत ने भूटान की समग्र आर्थिक वृद्धि में भी सहयोग किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के लिए प्रस्तावना किसने लिखी है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के लिए प्रस्तावना लिखी है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंधों का प्रतीक है, जो 1 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुई पुस्तक के साथ वैश्विक स्तर पर चर्चित रही। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने किस नाम से AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी स्मार्ट बॉर्डर हब, ऑप्शन सी AI सर्विलांस ग्रिड, ऑप्शन डी बॉर्डर इंटेलिजेंस नेटवर्क। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने 1 अक्टूबर 2025 को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नामक AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। ये सिस्टम सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रियल टाइम डेटा विश्लेषण, खतरे की भविष्यवाणी और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भारत की सीमा प्रहरी व्यवस्था को उन्नत बनाता है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विवेक जोशी, ऑप्शन बी राहुल राजदान, ऑप्शन सी शैलेश जोशी, ऑप्शन डी राजीव वर्मा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राजीव वर्मा को 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और नीतिगत निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये नियुक्ति दिल्ली के शासन तंत्र में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन डी 28 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। विश्व भर में हर वर्ष 59,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। ये लोगों और पालतू जानवरों में किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोंचने से फैल सकता है। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के प्रवासी समुदाय को समर्पित एक अनूठी स्वास्थ्य बीमा योजना नोरका केयर की औपचारिक शुरुआत की। ये योजना NORK रूट्स द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से शुरू की गई है और इसे देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी केरल वासियों NRKs और उनके परिवारों को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी स्वामीनाथन रमन, ऑप्शन डी TB रविचंद्रन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को नया डिप्टी गवर्नर मिल गया है। केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और उनकी जिम्मेदारी 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ACC ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। राजेश्वर राव ने अपने कार्यकाल में बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। अब ये जिम्मेदारी शिरीष चंद्र मुर्मू के कंधों पर होगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन डी 28 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है।
यह अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता लाता है।